ये जो वीडियो है ना, ये दरअसल STET में पेपर 1 और पेपर 2 में सम्मिलित सभी विद्यार्थियों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के STET 19 के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, क्योंकि उनकी बहाली की प्रोसेस 2011 जब से नोटिफिकेशन आया है तभी से शुरू है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसमें सरकार की तरफ से कोई भी अल्टरनेट सटीक जवाब नहीं मिल रहे हैं कि आपके नोटिफिकेशंस और आपके नियमावली कब रिलीज होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए STET के जितने भी लोग हैं उनकी परेशानी इतना ज़्यादा बढ़ा है कि ये लोग अब सरकार के किसी भी बात पे किसी को भरोसा अब नहीं हो रहा है। नवंबर महीने में सभी लोगों का इंतजार है कि STET माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली के लिए सरकार की तरफ से नियमावली आने की प्रबल संभावनाएं हैं। ये STET में सभी लोगों को ये लग रहा है, चाहे वो SST के कैंडिडेट हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस पेपर 1, पेपर 2, इंग्लिश, हिंदी, एरा वगैरह जो कुछ भी। लेकिन मैनेजमेंट ये हो रहा है कि अगर नवंबर महीने में सरकार वाकई में नोटिफिकेशंस या नियमावली का जिक्र नहीं रखती है या ये नई सरकार बस रोजगार दिखावा के लिए कर रही है, रोजगार की बातें रख रही है, अगर ऐसा सिचुएशंस फिर बना के रखती है तो सारे लोग एक साथ एक आखिरी लड़ाई की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये चीज़ें सही हैं या गलत? क्या ये चीज़ें होनी चाहिए कि सरकार अगर फिर वही काम करती है तो हम लोग को कुछ और करना चाहिए? और अगर हाँ, तो हमारा पूरा मैनेजमेंट और वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि तादाद आपकी बहुत ज़्यादा है, 30,000 नहीं, अब तो 80,000 की बात है ना। सिर्फ पेपर 1 की बात मैं कह रहा हूँ, 30,000 नहीं, 80,000 की बात। इन 80,000 विद्यार्थियों का मतलब सबका सपना है टीचर बनने का ना, और सीटें भी ऐड हो रही है। तो 33,000 पहले सीटें थीं और सीटें इंक्लूड होने वाली है। रिक्त सीटें जो बची हैं 2022 तक कंप्लीटली सीटें ऐड हो रही है। कहने का मतलब है सीटें ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास जाएंगी, है ना। अब 80,000 में से 50,000 विद्यार्थियों का भला होने वाला है, तो भलाई के लिए करना क्या चाहते हो? भलाई के लिए कम से कम वो काम छोड़ना जो अभी तक नहीं छोड़े हो। कहने का मेरा मतलब है सिंपल सा फंडा कि आपने घर नहीं छोड़ा और जंग जो है जीतने की बात कर डाली। सपना तो आपने देखा पर पूरा करने के लिए रास्ते पे आपने नहीं चला। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर नवंबर महीने में सरकार कुछ नहीं करती है तो ये लुभावने इनके स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं होना चाहिए, है ना। और मतलब वैसे भी हालात बहुत बुरा है, तो आपकी भी हालात बुरी है, मैं जान रहा हूँ। कई सारे लोग हैं इनकी परिस्थिति तो इतनी बुरी है, क्या बताऊँ यार। कुछ लोगों के तो कॉल्स आते हैं, सच कह रहा हूँ ना, दिल दुखता है उनकी बातें सुन करके। अरे हम तो फिर भी ठीक है यार, बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यकीन मानो मुझे भी खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जॉब की जो किल्लत है ना वो प्रेशर मेरे ऊपर भी है। मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा जॉब का प्रेशर है यार, है ना। इसलिए देखो मतलब मेरे हेल्थ का ग्रोथ नहीं हो रहा है ना। कहने का मतलब है, जस्ट जोकिंग यार, कि कम से कम अगर नवंबर महीने के लास्ट तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आते हैं तो शायद हम लोगों को अपने हक के लिए लड़ना होगा। हमने लड़ाइयाँ तो काफ़ी लड़ी है, लेकिन शायद हमारी कुछ भूल चूक रही। लेकिन एक बार फिर वो मोमेंट बन रहा है कि प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और ये मत देखो कि गवर्नमेंट क्या कह रही है। आप किसी से मिलोगे यार, हर कोई आश्वासन देगा कि जस्ट तुम्हारी बहाली आने वाली है, लेकिन आने वाली है तो फिर उसको बताया क्यों नहीं जा रहा। हम हर चीज़ को इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आप टाइम लेना चाहते हो, महीना 2 महीना 6 महीना ले लो, लेकिन डेट तो रिलीज करनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आ रही है और सरकार ये लुभावने वादे फिर कर रही है तो शायद हमें इस बात को समझ करके, चाहे आप पेपर 1 के हैं, पेपर 2 के हैं, चाहे जो भी हैं, ऑलमोस्ट सभी लोगों को, जितने सारे लोग हैं ना दोस्त, सबको एक बात अब समझना होगा और हम सभी को एकजुट होकर के
एक बार फिर आंदोलन के लिए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमारी बहाली होगी, पर कब होगी, किस चुनाव के लिए बहाली निकाली जाएगी सरकार के द्वारा, ये कोई नहीं जानता। वैसे सबकी एज एक्सपायर होते जा रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या सोचते हो, क्या वाकई में लड़ाई तुम्हारी एक जो है वो जॉब के लिए होगी? अगर सरकार नवंबर महीने के लास्ट तक कुछ आउटपुट नहीं देती है तो, या किसी भी अधिकारी के अगर स्टेटमेंट नहीं आते हैं, यहाँ दुख की बात है। भले इस बात को तुम बहुत अभी छोटा मतलब समझ रहे हो ना, आपको ये लगता है कि जब आप अधिकारी के पास जा रहे हैं, उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि सॉरी, आप शिक्षा मंत्री से जाकर के बात कीजिए। इससे दुर्भाग्य इस राज का क्या हो सकता है, और आपके लिए क्या हो सकता है कि आप अपने डिपार्टमेंट के हेड से जाके बात करो, वो कहता है सॉरी हमें कुछ पता नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज का हो सकता है हाँ, कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलने जाओ और वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ दे, बोले सॉरी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अगर वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो समझ जाओ कि ये सब कठपुतली है ना। और किसी मतलब बात को समझो यार, अगर लड़ाई लड़नी है तो इंतज़ार करो, 10-15 दिन इंतज़ार करो। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो तैयार हो जाओ एक बड़े आंदोलन के लिए।